वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 29 अप्रैल है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो कृपया इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक चीज़ और, मैं सभी सब्सक्राइबर्स को अभी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अभी 45 दिनों में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसी तरह का प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। मूव करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर आईडी एक्ट 1947 फॉर हाउ मेनी मंथ? सबसे पहले ये जो टर्म है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी कि जन उपयोगी सेवा, इसका यह मतलब है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को यानी कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान को अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी जन उपयोगी सेवा घोषित करती है तो वहाँ के लोग जितने दिनों के लिए घोषित किया जाएगा उतने दिन तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 6 महीने। यानी कि यह 21 अप्रैल से 21 अक्टूबर 2020 तक अप्लाइड है। यानी कि इन 6 महीनों में बैंकिंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग की बात हो रही है, कई तरह के बैंक होते हैं। हम लोग मेनली दो तरीके के बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक, 50% से ज़्यादा उनका स्टेक होता है। ओके, तो उसमें कौन कौन है? 12 ऐसे बैंक है पब्लिक सेक्टर में, 12 ही बैंक है। एसबीआई है, पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक, और इसी तरीके से लिस्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है। और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन बैंक हो जाते हैं उसमें भी बैंक होते हैं, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ओके, आईडीबीआई बैंक है। तो हम लोगों ने मेनली जो कुछ भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंक थे उनका नाम जाना हम लोगों ने। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप नेम्ड एज कोविड सेफ? तो इसे अभी लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। और इस पर विवाद भी बना हुआ है। तो ऐसा क्यों विवाद बना हुआ है? क्योंकि यह जो ऐप है 21 दिन के लिए जो यूजर्स होंगे उनके डाटा को सेव कर लेगा। यानी कि जो भी डाटाज है उस फोन में 21 दिन के लिए सेव कर लेगा। तो बहुत से यूजर्स इसको नकारात्मक फीड दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी लॉन्च किया है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि एक पिच ब्लैक नामक जो एक्सरसाइज थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, उससे भी ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ का करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। इंडिया में एक इसी तरह का ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम आरोग्य सेतु था, जो 13 दिन के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, आप लोग को याद होगा। तो हम लोग एक चीज और आज नया डिस्कस करते हैं, ग्रेट कोरल रीफ। ओके, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये है कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर सीमा के जस्ट, यानी कि जो भी उसका कोस्ट होता है उसके बगल में पैरेलल ही मूव करता है। और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ और ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये बना हुआ है क्या चीज से? कोरल पोलिप्स से, यानी उसे हिंदी में प्रवाल भित्ति बोलते हैं। कोरल पोलिप्स मेनली एक छोटा सा जीव होता है जिसका बाहरी लेयर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और देखिए ये एक जगह मान लीजिए ये कोरल पोलिप्स है। ओके, ये अगर मरा तो इसके जस्ट ऊपर वाले लेयर पे एक दूसरा जन्म लेगा, इसके ऊपर फिर तीसरा जन्म लेगा, ये मरेगा, चौथा जन्म लेगा। यानी कि इस तरह से एक लेयर बन जाता है और यही लेयर बन बन के फिर क्या बनता है? वो बनता है बैरियर रीफ। और उसी तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे पॉलिप्स जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। एवरेज टेम्परेचर इनका जो रिक्वायरमेंट होता है 25 से 27 डिग्री। ओके, और यहाँ इन लोगों को जो सैलिनिटी चाहिए होता है वो 35%। ये पाए किस किस क्षेत्र में जाते हैं? तो ये 5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पर। कहाँ कहाँ? 5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और फिर 5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, ताकि यहाँ का जो सैलिनिटी है वो 35% बनी रहे। ओके, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो वहाँ की सैलिनिटी और भी ज़्यादा होगी, इसलिए उधर नहीं पाए जाते हैं।
और इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये CO2 को लेते हैं, जितने भी ऑक्सीजन ओशियन में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे लेकर CaCO3 बनाते हैं, और ओशन में जितने भी टॉर्पीडो या जो भी डिस्टरबेंस है उसको कंट्रोल भी करते हैं। और अभी हाल फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग के चलते इनका डिक्रीज भी हो रहा है। ओके, और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान और निकोबार में। कहाँ कहाँ? लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान और निकोबार में कोरल रीफ पाए जाते हैं। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत का 2021 में कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च? तो अभी ऑप्शन नंबर डी 1.9% इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट किया गया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। अच्छा, फिच रेटिंग्स ने अभी हाल ही में उसने भी एस्टिमेट किया था, तो उसने अभी तक का सबसे कम जीडीपी एस्टिमेट किया था, वो था 0.8%, और अभी इंडिया रेटिंग्स का है 1.9% 2021 के लिए। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का सबसे पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसने कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से उपचार प्रारंभ किया है? Recently, what is the name of India's first government hospital which has started plasma therapy treatment for COVID-19 patients? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी KGMU। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या है फुल फॉर्म? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और लखनऊ में है, यूपी में। ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि जो गुजरात का अहमदाबाद जो शहर है, वहाँ पे इंडिया में सबसे पहले जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ये सैनिटाइजर लगाया गया था, यानी कि कोविड-19 का जो सैनिटाइजर है वो बनने वाला स्टेशन अहमदाबाद था। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल को लॉन्च किया है? रिसेंटली एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू एक्सीलरेट प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ टूल्स टू फाइट कोविड-19 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अभी ऐसा किया गया है ऑप्शन नंबर सी G20 के द्वारा। तो G20 ने ये एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें होगा क्या कि जो भी टूल्स हैं कोरोना को लड़ने के लिए, उन टूल्स का प्रोडक्शन जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो G20 में 19 देश होते हैं, एक यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोरोना से ठीक हुए रोगियों को 2000 रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू प्रोवाइड ₹2000 टू द रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19? तो ऐसा कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा। ओके, तो आंध्र प्रदेश का हम लोग कैपिटल जानते हैं, आंध्र का कैपिटल है अमरावती नगर। ओके, और यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और यहाँ नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर और पापी कोंडा। देखिए, आंध्र प्रदेश ने अभी कल ही या परसों मैंने बताया था आपको कि कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया था, जो खांसी और बुखार की जो दवा लोग लेंगे उन पर निगरानी रखेगा। और अभी कुछ ही दिन पहले डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना भी इसी ने स्टार्ट किया था, ताकि जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें पेंशन दिया जा सके। और आंध्र प्रदेश की जब बात हो ही रही है तो हम लोग जानते हैं इसे लैंड ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि कोहिनूर जो हीरा है वो यहीं के कोल्लूर माइन से प्राप्त हुआ था। इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया यानी कि चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लैंग्वेज यहाँ तेलुगु है और डांस कुचिपुड़ी है। यहाँ रेलवे जोन है एक साउथ कोस्टल, कल के वीडियो में मैंने एक साउथ सेंट्रल बोला था, यहाँ पे साउथ कोस्टल रेलवे जोन है, और वो विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और ये जो रेलवे जोन है ये 18वां यानी कि अभी लेटेस्ट जो रेलवे जोन है वो है। ओके, यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट कौन है? विशाखापत्तनम है, विजयवाड़ा और तिरुपति। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे कि भाषा के आधार पर गठित यह सबसे पहला राज्य है भारत का। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट तथा 50,000 दस्ताने भेंट किए हैं? रिसेंटली इंडिया गिफ्टेड 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट एंड 50,000 ऑपरेशन ग्लव्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ऐसा अभी दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश को। तो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है। कुछ ही दिन पहले इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव्स को
6.2 टन दवा भी भेजा था। ओके, तो इंडिया और मालदीव्स को कौन बांटता है? इंडिया और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल बांटता है। और इंडिया का जो मिनी क्वाय है लक्षद्वीप का, वो और मालदीव्स 8 डिग्री से बढ़ते हैं। और जो अंडमान और निकोबार है वो 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से बढ़ते हैं। जब यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है तो हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन है? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है। आप लोग 4 पहले ऐसे याद कर ले। सबसे ऊपर से जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ओके, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया और चंडीगढ़ हो गया, ये 4 हो गए। अब नीचे वाले 4 हम लोग देखते हैं कौन कौन है। लक्षद्वीप है, ओके, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है, उसके बाद लक्षद्वीप है, सॉरी अंडमान निकोबार है और पुडुचेरी है। कौन कौन है? लक्षद्वीप है और दादरा नगर हवेली दमन दीव, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रिसेंटली ब्रिक्स समिट टुक प्लेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू कर्ब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया? तो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये है कौन? एक्चुअली में ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी विदेश मंत्री हैं। तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? बी से हो गया ब्राजील, आर से रसा, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा था, तो वो 2010 में जुड़ा था। ओके, और अभी हाल में ही जो 11वां ब्रिक्स समिट हुआ है वो नवंबर 2019 में ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं फटाफट से वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ब्राजील के जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो हैं, जो कि 2020 के रिपब्लिक डे के भी गेस्ट थे। ओके, और रसा के देखिए जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंडिया को छोड़ के सभी देश के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया के बस पीएम है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, और रसा के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के मेंबर। और रसा के संसद को डीमा बोला जाता है, पता होगा। चीन के जो मेंबर हैं ब्रिक्स में तो वो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट साई जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के भी मेंबर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा। वो 2019 के रिपब्लिक डे के यहाँ के इंडिया के गेस्ट थे। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड ऑन सोशल गैदरिंग टिल 30th जून? तो अभी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने ऐसा मना किया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा मिले, इसलिए इसने ऐसा स्टेप लिया है। ओके, तो यहाँ यूपी ने अभी हाल में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन और पूल टेस्टिंग अपने पूरे इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे है, और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। सबसे पहले और एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं आज, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट से ये पास होता है। और ये है कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड? तो ये नैनी मिर्जापुर, ये इलाहाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, और यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारे इंडिया का। यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ रेलवे जोन है, 2 रेलवे जोन है, नॉर्दर्न सेंट्रल यानी कि उत्तर मध्य जो कि इलाहाबाद में है, और है एक नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्व उत्तर, तो ये गोरखपुर में है। मैंने रेलवे जोन पे एक वीडियो अलग से बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिक जीके। आप मेरे चैनल पे जाके वो रेलवे जोन का वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, एक चौधरी चरण सिंह, और एक लाल बहादुर शास्त्री जो कि वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी। और यहाँ पे एक और जगह बढ़िया जगह है सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर टू प्रोवाइड ₹15 लाख टू फैमिली मेंबर्स ऑफ जर्नलिस्ट हु डाइड फ्रॉम कोविड-19? तो ऐसा अभी स्टार्ट किया गया है उड़ीसा के सरकार द्वारा। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक। ओके, और गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पे 2 पहल और भी पहले स्टार्ट किए जा चुके हैं, उसका क्या नाम था? मो प्रतिभा और मो जीवन। ठीक है, यहाँ पे एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेशनल पार्क है 2, कई बार बता चुका हूँ, सिंपलीपाल, भीतरकनिका। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड भी मिल चुका है। और इसे दिया किसने है? तो पेटा ने दिया है, पीपल्स ऑफ एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने इन्हें दिया है। ठीक है, और
1 अप्रैल को उत्कल दिवस बनता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। एक यहाँ पे रेलवे जोन है ईस्टर्न कोस्टल, ठीक है, यानी कि पूर्व तटीय रेलवे जोन जो कि भुवनेश्वर में है। और कुछ प्लेसेस है जैसे सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, महानदी जो रिवर है वो है, जगन्नाथ और पुरी भी है, ठीक है। और यहाँ पे एयरपोर्ट कौन कौन है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राउरकेला, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी बच्चों के मदद के लिए शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अंबारे? देखिए ये आपको ये भी मिल सकता है अंबारे या डोर स्टेप भी मिल सकता है, इसका यही मतलब होता है आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के सरकार द्वारा। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि इसमें देखिए होगा क्या, इसमें जितने भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको, और प्लस प्रेग्नेंट लेडीज यानी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, और जो भी 12 से 15 साल की लड़कियां हैं यानी कि जो फीमेल लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं उन्हें भोजन मिलेगा, और वो भी न्यूट्रिशनल फूड, यानी कि उसमें बहुत ही अच्छे खाने और पकवान मिलेंगे। और स्टार्ट किया गया है जब गुजरात की सरकार द्वारा। तो यहाँ का कैपिटल गांधीनगर है, सीएम कौन है, विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। हाल ही में कुछ दिन पहले इसने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया था। उसमें क्या था, उसमें यह था कि नदियों को गहरा किया जाना था, साफ करना था, ताकि नदी भी साफ हो जाए मानसून से पहले, और वहां पे कुछ मजदूरों को काम भी मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि भारत का सबसे पहला सैनिटाइजर लगाने वाला स्टेशन अहमदाबाद बना था, ठीक है। यहाँ पे एक सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पे, और टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे साबरमती आश्रम है, सोमनाथ मंदिर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू 182 मीटर हाइट है, और उसे डिजाइन किसने किया था, तो राम सुतार ने किया था। और यहाँ पे कई सारी पर्सनालिटी ने जन्म लिया है गुजरात के धरती पे। कुछ नाम है जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, विक्रम साराभाई जो कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और वहाँ के फादर भी हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी हैं, धीरू भाई अंबानी फाउंडर ऑफ रिलायंस, अजीम प्रेम जी विप्रो के, ओके, और जमशेद जी टाटा, टाटा ग्रुप्स के जो मालिक हैं, उन्होंने भी वहाँ पे जन्म लिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ही गुजरात में ही जन्म लिया था, ठीक है। और गुजरात जो है लॉन्गेस्ट सी कोस्ट वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा सी कोस्ट को जो टच करता है स्टेट वो गुजरात ही है इंडिया में। और यहाँ के टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम अमिताभ बच्चन जी है, ओके। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किस आईआईटी ने एक वार्ड बोर्ड को तैयार किया है जो कोविड-19 के मरीजों को खाना व दवा सर्व करेगा? तो ऐसा अभी किया है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपर। ये पंजाब का आईआईटी कॉलेज है, और इसने एक ऐसा ये वार्ड बॉट बनाया है जो क्या करेगा कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको खाना और दवा देगा, और जब लौटते वक्त आएगा तो खुद को भी सैनिटाइज कर लेगा। उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है। और मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एक और ऐसे ही कर्मी बॉट था जो कि केरला के द्वारा सेम पर्पस के लिए बिल्ड किया गया था, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, हाल ही में सार्क के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो पाकिस्तान ने की है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 8 मेंबर्स होते हैं, सबसे आसान है मेंबर्स को याद करना। जो भी क्रिकेट खेलता है कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, श्रीलंका, 5 ये हो गए। उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और मालदीव हो गया। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि आज का है, हाल ही में हवाई मुकाबला प्रशिक्षण पिच ब्लैक अभ्यास किस देश ने रद्द किया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मेरे इस चैनल लेग इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। यदि आपको लगता है 1% कि ये बंदा मेहनत कर रहा है तो इस चैनल को सपोर्ट करें और मुझे भी हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।